गांव की उबड़ खाबड़ गलियों से गुजरता हुआ आरव जैसे ही अपने गांव के सामने पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह दृश्य जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसका बूढ़ा पिता जमीन पर पड़ा कराह रहा था, आंखों में जीवन की कोई उम्मीद नहीं, शरीर पर पुराने कपड़े और चेहरे पर लाचारी की छाया। आरव ने दौड़कर अपने पिता के पास गया और झट से बोला, पिताजी ये सब क्या हो गया? ये हालत क्यों है आपकी? लेकिन उसकी आवाज से पहले गांव वालों की घृणा भरी फुसफुसाहटों की बौछार शुरू हो गई। आ गया ये लड़का, बदनामी का दूसरा नाम बनकर, जिसने न सिर्फ अपना बल्कि हमारे गांव का नाम भी मिट्टी में मिला दिया। टीवी पर देखा था सब, प्रतियोगिता से भाग गया था ये, शर्म आनी चाहिए। आरव स्तब्ध खड़ा था, उसकी आंखों में जले हुए सपनों की राख तैरने लगी। उसने कांपती आवाज में सफाई दी, मुझे चाचा ने फोन करके कहा था कि मेरे पिताजी की हालत नाजुक है, वो कभी भी जा सकते हैं। मैं उनके अंतिम दर्शन के लिए आया था, इसलिए मैं प्रतियोगिता जीत कर जल्दी में आया हूँ। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैंने कोई गुनाह किया हो। मैंने 6 सालों में 50 से ज्यादा मेडल जीते हैं और इस साल का गोल्ड मेडलिस्ट भी मैं ही हूँ, टॉपर हूँ मैं। गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन करने से साफ मना कर दिया। अगर जीते हैं तो दिखाओ मेडल, कहाँ है? या फिर धोखा करके कहानी बना रहा है? आरव ने गहरी सांस ली, आंखों में नम आंसुओं के बीच वह बोला, मैंने अपने सारे मेडल नीलामी में रख दिए हैं ताकि उन पैसों से अपने गाँव में अस्पताल, स्कूल और पक्की सड़क बनवा सकूं, क्योंकि अब मैं अकेले नहीं जीतना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा गाँव भी मेरे साथ जीते। उसी वक्त दूर शहर में एक प्रसिद्ध सीईओ मैडम को इस बात का पता चलता है। वह स्तब्ध रह जाती है। एक लड़का जिसने अपनी मेहनत की कमाई सिर्फ अपने गांव की तरक्की के लिए कुर्बान कर दी, ये सोचकर उनका हृदय भर आता है। वह बिना देर किए आरव के सारे मेडल ऊंची कीमत में खरीद लेती है और उन्हीं पैसों को लेकर चमचमाती कारों के काफिले के साथ आरव के गांव पहुंच जाती है। गांव वाले तो आरव की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, वह उसे और उसके बाप को कोसते रहते हैं। गांव के लोग पहले तो इस हाई प्रोफाइल महिला को देखकर हैरान रह जाते हैं और जब वह सामने आकर कहती है, ये सारे मेडल आरव के हैं, ये वही आरव है जिसने अकेले देश का नाम ऊंचा किया है, तो जैसे पूरे गांव की जुबान तालू से चिपक जाती है। पर कुछ लोगों को यकीन नहीं होता, मेडल असली हैं भी या नहीं, कहीं ये कोई नया ड्रामा तो नहीं। आरव का चाचा, जो अब भी चालबाजियों से बाज नहीं आया था, गांव वालों को उकसाने लगा, देखो ये सब मिलकर हमें मूर्ख बना रहे हैं, ये सब नाटक है, हमने टीवी पर देखा था, ये प्रतियोगिता से भागा था, झूठा है ये, धोखेबाज। गाँव फिर से भ्रम में डूब जाते हैं और आरव को चोर भी समझने लगते हैं कि तभी टीवी पर आरव की पुरानी प्रतियोगिताओं की क्लिप्स चलने लगती है। उसके गोल्ड मेडल जीतने, राष्ट्रगान के वक्त झंडा लहराने और ट्रॉफी उठाते हुए फूट फूट कर रोने के दृश्य। उसी वक्त देश के खेल मंत्री आरव की दुख भरी दास्तां सुनकर खुद हेलीकॉप्टर से गांव जाने का फैसला करते हैं। मंत्री महोदय गांव पहुंचते हैं और कहते हैं, ये वही आरव है जिसने भारत देश को कई बार गौरवान्वित किया है और अब वह अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए अपने खून पसीने को बेच रहा है। हम इस बेटे को सलाम करते हैं। पूरा गांव अवाक रह गया। मंत्री महोदय को गांव में देखकर सब लोग सन्न रह जाते हैं। हवा में गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होती है, हेलीकॉप्टर से पैसों की बौछार होती है। मंत्री जी घोषणा करते हैं कि आरव के गांव में सबसे बड़ा खेल, स्टेडियम, आधुनिक अस्पताल और डिजिटल स्कूल जल्द से जल्द बनाया जाएगा। मीडिया की फ्लैशलाइटें आरव पर ठहर जाती हैं, लेकिन उसकी नजरें अब भी अपने पिता के झुके चेहरे पर टिकी थीं। भावनाओं से भरा आरव खड़ा होकर गांव की भीड़ से कहता है, जो हो गया उसे भूल जाना चाहिए, पर जिन्होंने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया, मेरी मदद की, उन्हें मैं अब करोड़पति बना दूंगा और जो भी मेरे पिताजी की सेवा करते रहे, उनके लिए मैं जीवन भर अड़ी रहूंगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो एक प्यार भरा लाइक जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर बताएं हमें ऐसे और वीडियो चाहिए। आपके एक कमेंट से हमें हौसला मिलता है और यकीन मानिए अगला वीडियो उससे भी ज्यादा दिल छूने वाला होगा। तो देर किस बात की, कमेंट करिए, हम इंतजार कर रहे हैं। और फिर वह अपने चाचा की तरफ मुड़ता है, तुम्हारी साजिशों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने टूट कर उड़ना सीख लिया। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने गाँव के लिए